बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर आज 60 दिन पूरा कर 61वें दिन में हमारा आंदोलन प्रवेश कर रहा है। हमारे लिए सबसे दुखद स्थिति यह है कि हमारे इस आंदोलन में शिरकत कर रहे 60 इनकलाबी हम सफ़र ने अपनी शहादत दी है। इस मौके पे शाहिर लुधियानवी हमें स्मरण हो आते हैं। ये रहबरो मुल्को कौम बता, आँखें तो उठा नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने हमको भी बता, यह किसका लहू है कौन मरा। बेगुनाह इंसान बेमौत व्यवस्था की क्रूर लापरवाही का शिकार जब हो जाता है, अपनी हकमारी के खिलाफ संसद से सड़क तक और न्यायालय तक जब शिक्षक शोषण पीड़ा उपेक्षा के खिलाफ संघर्ष का आगाज करता है तो व्यवस्था तिलमिला उठती है। हम जानना चाहते हैं माननीय नीतीश कुमार जी से कि फैज़ ने बहुत पहले ही लिखा था, तुझको कितनों का लहू चाहिए, तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, जो तेरे आरीज़े बैरंग को गुलनार करे, कितनी आहों से तेरा कलेजा ठंडा होगा, कितने आंसू तेरे सहराहों को गुलजार करे। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के हमारे नौजवान साथी वैशाली जिले के अरविंद जी, छपरा जिले के संजय जी और अभी कल औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर बालिका विद्यालय के शिक्षक तिर्की साहब, जो एक रांची के अनुसूचित जनजाति के शिक्षक थे, उनका भी दुखद निधन हो गया। जब हमारे जिला सचिव औरंगाबाद साथी मनीष कुमार उनके आवास पर गए थे और हमारी राज्य कार्यकारिणी के सदस्य सुरेंद्र जी तो देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। तिर्की जैसे इनकलाबी जाबाज जो लड़ने में सबसे आगे रहते थे, जिन्हें इस सरकार ने जनवरी से उनकी तनख्वाह देने में विफल रही, उनके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं पाया गया। हड़ताल की अवधि में इनके अतिरिक्त हमारे प्राथमिक शिक्षकों में से भी 60 शिक्षकों ने जो शहादत दी है। हमारा यह संकल्प है कि हम अपने शहीदों के खून का पाई पाई सरकार से वसूल करेंगे और हम ये कसम खाते हैं कि हम इस शहादत को भूलने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे। ये बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का संकल्प है। क्यों ऐसी गंभीर स्थिति हुई? जब से नीतीश सरकार आई, पता नहीं पैसे बचाने के बदनीयत से इन्होंने ऐसी योजना चलाई जिसमें शिक्षक
शब्द की ही मर्यादा समाप्त कर दी गई। जैसे पड़ोसी राज्य पारा शिक्षक के रूप में नियोजन करना शुरू किया, पहले मध्य प्रदेश ने शिक्षा मित्र बनाना शुरू किया। जब माननीय लालू प्रसाद जी थे तो शिक्षा मित्र जो उन्होंने बहाल किया, लेकिन उसके पहले लालू सरकार का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने शिक्षकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग से करवाई और आज भी बिहार लोक आयोग की अनुशंसा चयनित जो भी उच्चतर योग्यता आधारित शिक्षक चाहे प्राथमिक में हो या माध्यमिक में हो, उनमें जो ज्ञान है, कला है, कौशल है, और हमारे यहाँ माध्यमिक विद्यालयों में सैकड़ों शिक्षक डिलीट हैं, पीएचडी हैं और अभी भी शोध में लगे हुए हैं। दर्जनों पुस्तकों के लेखक हमारे बीच हमारे माध्यमिक शिक्षक हैं, जिनकी ज्ञान पर, विवेक पर, कला कौशल पर हमें नाज है। आपने नियोजन नियमावली बना दी और नियुक्त शब्द को हटा दिया। नियोजन शब्द जो एक कालिमा है शिक्षा जगत के इतिहास में, इस तवारीख में एक कलंक का यह शब्द है। आपको तो सबक लेना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका तो दावा रहा है कि जब बिहार कोई कार्य प्रारंभ करता है, किसी योजना को लागू करता है, तो देश में बाद में वह लागू होता है। धन्यवाद। साइकिल योजना, छात्रवृत्ति योजना, पोशाक योजना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना, लेकिन साइकिल पर चढ़ के जो बेटियां जाएंगे, जो बेटे जाएंगे, जिन्हें आप छात्रवृत्ति देंगे, वे जाएंगे कहाँ? वे जाएंगे उन विद्यालयों में। उन विद्यालयों में इनको पढ़ाएंगे कौन? वही शिक्षक जिनको आप शुरू में क्या दिया? 1500, 2000, 4000, और आज आपकी सार्वजनिक घोषणा माननीय नीतीश कुमार जी, मुझे स्मरण है कि बेगूसराय की आम सभा में पहली बार कहा था कि नियोजित शिक्षकों को भी 7वें वेतनमान का लाभ हमारी सरकार देगी। आपने 2015, 2017 के वेतनमान की समीक्षा नहीं की। अभी तक नियोजित शिक्षकों को न तो 6ठा वेतनमान दे सकी सरकार और न 7वां वेतन। यह मनमानापन, घटिया, अपमानजनक विसंगतियों से पूर्ण वेतनमान आप दे रहे हैं। आपको मैं स्मरण दिलाऊं माननीय नीतीश कुमार जी, जब आपकी घोषणा की मर्यादा की रक्षा शिक्षा विभाग ने नहीं की, तो मैं माननीय केदारनाथ पांडे सदस्य विधान परिषद के साथ आपके पुराना सचिवालय स्थित कार्यालय में मिला था और आपको हमने ज्ञापन दिया था कि आपकी घोषणा का उल्लंघन शिक्षा विभाग ने किया। आपने वहीं पर महाजन साहब जो उस समय प्रधान सचिव थे, उनको आदेश दिया कि आप देख लीजिए। वे आज तक देख नहीं सके माननीय नीतीश कुमार जी, और आपको तो फुर्सत ही नहीं है। आप अभी तक चुप हैं। कोरोना में मुख्यमंत्री जी बिहार में 2 ही दुर्भाग्यवश मौत की सूचना मिली है, केवल 2। भले ही दुर्भाग्यजनक की स्थिति है कि पॉजिटिव रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन आपके दिमाग में झंझनाहट नहीं आ रही है।
60 शिक्षक वेतन के बिना आपकी क्रूरता, निर्ममता, संवेदहीनता की वजह से मौत के घाट उतर गए हैं। मैं तो मानवाधिकार से अपील करता हूँ कि आप संज्ञान लीजिए। माननीय राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री तो रोज रोज कहते हैं कि बिना काम के भी कर्मचारी को वेतन दीजिए, और आप तो अभी कल परसों कैबिनेट में संविदा कर्मियों को भी बिना काम के वेतन भुगतान का मंत्रिमंडल का निर्णय ले चुके हैं। और हम तो बजाते सूचना देकर, अगस्त से ही सूचना देकर संघर्ष की राह पर हैं कि आप 7वां वेतन आयोग लागू कीजिए और 7वां वेतनमान में विसंगतियों को दूर कीजिए। विसंगति दूर करके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पुस्तकालयाध्यक्ष सहित का जो औचित्यपूर्ण लेवल है वह है लेवल 7 और 8। आपको कुछ ज़्यादा थोड़े लगेगा इसमें, और इसमें तो हमारे 25 से 30 हज़ार तक लोग पहुंच गए हैं। मुश्किल से कुछ हज़ार और आपको देना पड़ेगा। अरे 44,000 48,000 देना पड़ेगा नीतीश कुमार जी। ये आप आसानी से कर दे सकते थे, क्योंकि हमने आपकी परीक्षा ले ली, मैट्रिक की परीक्षा, इंटर की परीक्षा। हमने शराबबंदी के खिलाफ मानव श्रृंखला में तमाम शिक्षकों ने उसको सफल बनाने में जान पर जोखिम लगा करके हमने शिरकत किया। जो ऐसी तमाम योजनाएं अभी तक, जल जीवन हरियाली तक, ये हमारा सकारात्मक सहयोग रहा है। और आम जनता को आप गुमराह करते हैं भाषण करके। 5 सितंबर को आपने शिक्षक दिवस के अवसर पर भाषण किया, फिर विधान परिषद में भाषण किया। आप एक गंभीर मुख्यमंत्री हैं कि शिक्षकों ने हमारा क्या बिगाड़ लिया। बड़े बड़े वकील रखे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट से जो हम लोग जीते, हम आम जनता, आम शिक्षकों को याद दिलावें, हाई कोर्ट से हम जीते समान कार्य का समान वेतन, और आप हमसे बदला लेने, प्रतिशोध की कार्रवाई करने, शिक्षकों को शत्रु मान करके आपने LPA तय कर दिया। 24 दिनों तक आपने बहस करवाई, और आप शिक्षकों पर तोहमत लगाते हैं कि बड़े बड़े वकील को रखा। हम आम आवाम, बिहार की 13 करोड़ की जनता को सही सूचना दे रहे हैं कि भारत के संविधान में महान्यायवादी का एक पद है, जो सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार की नीतियों के अनुरूप केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देने वाला वह संवैधानिक पद पर मर्यादित व्यक्ति होता है। बिहार सरकार ने शिक्षकों के खिलाफ के वेणुगोपाल, महान्यायवादी, जिसको अंग्रेजी में अटर्नी जनरल कहते हैं, उनको खड़ा किया, और लगातार वे 1 सप्ताह से ज़्यादा दिनों तक करते रहे। के साथ दो एक तुषार मेहता जो अभी सॉलिसिटर जनरल हैं, एक पूर्व के सॉलिसिटर जनरल माननीय मुकुल रोहतगी साहब, आप गोपाल सुब्रमण्यम को खड़ा किए, दिनेश द्विवेदी को खड़ा किए, राकेश द्विवेदी को खड़ा किए, श्याम दीवान को खड़ा किए, गोपाल बाबू को खड़ा किए, मनीष को खड़ा किए। आप तो दर्जन से ऊपर वकील को खड़ा करके जनता के कोष और शिक्षकों के वेतनादि के पैसे उन पर व्यय किया, और आप ये दंभ में, अहंकार में बोलते हैं कि शिक्षकों ने क्या किया। अरे जब फैसला हुआ उच्च न्यायालय का, हम जीते, आप हमारे साथ बैठते कि हमको इतना बोझ पड़ जाएगा, बताइए इसमें क्या विचार किया जाए। हम लोग विचार विमर्श करते। आपने कहा शिक्षकों ने करोड़ों खर्च किया,
खर्च हुआ बड़े बड़े वकील, तो हम हकमारी के खिलाफ अपनी रोटी का टुकड़ा काट कर दूध मुँहे बच्चे का मुँह का कौर छीन कर वृद्ध पिता वृद्ध माता के इलाज की दवाई के पैसे को बचाकर पाई पाई हमने अपने पसीने की कमाई चंदा देकर हमने अपने पसीने की कमाई वाजिब मजदूरी की रक्षा के लिए सरकार हम पर जो वार करेगी सुप्रीम कोर्ट में, निश्चित तौर पर हम खड़े रहे सीना तान के आपके खिलाफ। और महान न्यायमूर्ति द्वय ने आपके पक्ष में फैसला दे दिया, लेकिन आज तक नीतीश बाबू आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो गंडिका है 78 पढ़िए, 79 पढ़िए, 80 पढ़िए, आज पढ़िए नीतीश बाबू, मैं चुनौती देता हूँ। लाज नहीं लगती है? शर्म कीजिए, शर्म हया सब सरकार पी के खत्म कर दिया। गंडिका 80 में माननीय न्यायाधीश द्वे लिखते हैं कि बिहार के शिक्षकों का वेतन चपरासी से भी कम है। क्या भारतीय संविधान ने हमें मानवीय गरिमा नहीं दी है? क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 38 में समान कार्य के समान वेतन का हमें मौलिक अधिकार नहीं है? चपरासी से कम वेतन, क्या आप इस पर फक्र करते हैं? आप गौरव करते हैं कि हम शिक्षकों को चपरासी से कम वेतन देते हैं? आज कोरोना में आपको आर्थिक संकट होगा, हम संकट बढ़ाना नहीं चाहते हैं। दमनात्मक कार्रवाई हटाने में कोई पैसा नहीं लगता है। हमारा जो वाजिब है हड़ताल अवधि का, चूँकि 13 से आपने तालाबंदी की है, हम 25 फरवरी से 13 की पढ़ाई की क्षतिपूर्ति करेंगे। आपको सेवा शर्त लागू करने में 1 पैसा भी नहीं लगता है। आप हमारी भविष्य निधि खोल दीजिए, प्रोन्नति का मार्ग प्रशस्त कर दीजिए, मध्य प्रदेश के पैटर्न पर आप पंचायती राज में हमारा संविलियन कर दीजिए, तत्काल कोई पैसा नहीं लगेगा आपको। आप जो हमारी बेटियां कुमारी थी उसकी शादी हो गई, वो बेगूसराय से अररिया में है, बाल है, बच्चा है, वो चली जाएगी घर, आपका को पैसा खर्च होगा? नीतीश बाबू, आप तो बिना पैसा खर्च किए हड़ताल का समाधान कर दे सकते हैं। और 4 लाख शिक्षक प्राइमरी शहीद हैं, ये सड़क पर हैं। आप जो तालाबंदी सरकार के लिए है, देह की दूरी है, हम मानवता की रक्षा के लिए अभी भी जुटे हुए हैं। हम जन जागरण करवा रहे हैं। हम हाथ की सफाई कैसे होगी, घर की सफाई कैसे होगी, दैहिक दूरी कैसे कायम रहेगी, जन जागरण कर रहे हैं। और आपका प्रमुख सचिव रोज रोज धमका रहा है कि हम बर्खास्त कर देंगे। नियम कानून को तक पर मत रखिए, पढ़िए नियोजन नियमावली 2006 की धारा 12, ये आपको अधिकार है। पंचायती राज सुप्रीम कोर्ट में क्या, ये है पंचायती राज का अधिकार। सरकार का हस्तक्षेप अवांछनीय है। हम अपील कर रहे हैं तमाम जन संगठन, छात्र संगठन, नौजवान संगठन, तमाम किसान संगठन, ट्रेड यूनियन, राजनीतिक दलों से कि आप पाई पाई का हिसाब मांगिए। 60 शिक्षकों के बाल बच्चे जो अभी बिलख रहे हैं, उनके पूरे परिवार के भरण पोषण की गारंटी, आश्रित की नौकरी और इस लॉकडाउन जिसे हम तालाबंदी कहते हैं, इसमें आप समाधान करिए और तभी हम हड़ताल समाप्त करेंगे। बिना सम्मानजनक वार्ता किए और मांगों की स्वीकृति बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का एक भी सदस्य वापस नहीं होगा। आप कहते हैं सब्र कीजिए, धैर्य धारण कीजिए, सब्र की भी कोई हद होती है, कुछ तो तवज्जो कीजिए।
कब तलक कर्म रखें नारों से दस्तरखान को। कोई सभी की सीमा होती है, यह अनर्थ है, अन्याय है। और कहिए शिक्षा विभाग को हमारे साथ बैठे, हम आपका खजाना खाली नहीं होने देंगे, क्योंकि बिहार का विकास भी हमारा ही विकास है। हम बिहार का विकास अवरुद्ध करना नहीं चाहते हैं। हम जवाबदेह संगठन चलाते हैं, इसलिए हम पूरा सहयोग करेंगे, सकारात्मक सहयोग हम करेंगे। आप प्राथमिक शिक्षक संघ से भी वार्ता कीजिए, आप बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ से भी वार्ता कीजिए। किसी भी समस्या का समाधान वार्ता से ही होता है। सौहार्द बनाइए, पहलकदमी कीजिए और अपने शिक्षकों की हम निष्ठा, उनकी जो कुर्बानी है, इसको सलाम करते हैं और आम आवाम से अपील करते हैं कि गलत बयानी से आप गुमराह नहीं हो। बच्चों के भाग्य और भविष्य के निर्माता हम हैं। हम ही आपके बच्चे, गरीब गुरबा का बच्चा, दलित अनुसूचित जाति का बच्चा हमारे ही यहाँ पढ़ने आता है, प्राइवेट स्कूल में नहीं जाता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप मौनी बाबा मत बने। आपके बिना किसी विभाग का एक पत्ता नहीं हिलता है। महाजन साहब और झा जी और मिश्रा जी, सिंह जी, आप कहिए गैर वित्तीय मांगे हमारी सब हैं वित्तीय, अभी हम एक पैसा आपसे नहीं मांगते। आप बैठ तो जाइए, अब सब समस्या का समाधान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर एक बार आम आवाम, तमाम जन संगठन, राजनीतिक दल से हम नैतिक दबाव के लिए अपील करते हैं कि कोरोना में जितने लोग दुर्भाग्यजनक काल कबलित हो रहे हैं, उससे ज़्यादा शिक्षक बिना वेतन मारे जा रहे हैं। हम फिर एक बार आपसे प्रार्थना करते हैं कि हस्तक्षेप करके राष्ट्र के भविष्य की रक्षा की। ज़्यादा